हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई जब मेरे घर की बिजली बार बार जाने लगी। मेरे पति उस समय बाहर शहर में काम से गए हुए थे। घर में मैं अकेली थी और हर शाम अंधेरा होते ही पूरा घर जैसे खामोश हो जाता था। एक दिन अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। मैंने मेन स्विच देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। पड़ोस वाले आंटी ने कहा, बहू, एक इलेक्ट्रिशियन है, बहुत अच्छा काम करता है, उसे बुला लो। मैंने नंबर लिया और फ़ोन कर दिया। उसने कहा, भाभी जी, आधे घंटे में पहुंच जाता हूं। मुझे क्या पता था उस दिन के बाद वो सिर्फ बिजली ठीक करने नहीं आने वाला था। पहली मुलाकात करीब शाम के 6 बजे डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर खड़ा था एक जवान लड़का, हाथ में टूल बॉक्स और चेहरे पर हल्की मुस्कान। भाभी जी, आपने बिजली के लिए बुलाया था? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अंदर आइए। वो घर के अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। फिर बोला, लगता है वायरिंग पुरानी है, काफ़ी जगह करंट अटक रहा है। मैंने मजाक में कहा, अच्छा, करंट सिर्फ तारों में ही अटक रहा है या कहीं और भी? वो मुस्कुरा दिया। भाभी जी, अगर करंट ज़्यादा हो जाए तो आदमी संभाल भी नहीं पाता। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा शर्मा गई। वो काम करते समय वो स्टूल पर चढ़कर स्विच बोर्ड खोलने लगा। मैं नीचे खड़ी उसे देख रही थी। अचानक उसने कहा, भाभी जी, ज़रा टॉर्च पकड़ाइए। मैंने टॉर्च पकड़ाई। जब वो काम कर रहा था तो कभी कभी उसकी नज़र मुझ पर भी पड़ जाती, और सच बताऊं, पता नहीं क्यों उसकी आंखों में एक अजीब सा करंट था। पहले चिंगारी। कुछ देर बाद उसने कहा, भाभी जी, अब मैन स्विच ऑन कीजिए। मैंने स्विच ऑन किया। अचानक पूरा घर रोशनी से भर आया। मैं खुश होकर बोली, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वो मुस्कुराया। भाभी जी, मेरा काम ही है, जहाँ अंधेरा हो वहाँ रोशनी लाना। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रह गई। अब वो अक्सर आने लगा। कुछ दिन बाद फिर एक स्विच खराब हो गया। मैंने उसे फिर फ़ोन कर दिया। वो तुरंत आ गया। उस दिन उसने काम करते हुए कहा, भाभी जी, लगता है इस घर में करंट बार बार बढ़ जाता है। मैंने हंसकर पूछा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, कभी कभी करंट को संभालने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो बरसात वाली शाम, एक शाम तेज बारिश हो रही थी। अचानक फिर बिजली चली गई। मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा, आज मत आना, बहुत बारिश है। वो बोला, अगर भाभी जी अंधेरे में हो तो मैं कैसे नहीं आऊँ? करीब 30 मिनट बाद वो भीगा हुआ दरवाजे पर खड़ा था। मैं चौंक गई। इतनी बारिश में क्यों आए? वो मुस्कुराया। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आने का मन खुद ही कर जाता है। मैंने उसे तौलिया दिया। घर में उस समय हल्की बारिश की आवाज़ और हमारी खामोशी थी। वो पल उसने स्विच ठीक किया। फिर अचानक बोला, भाभी जी, एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो। वो थोड़ा करीब आया। जब भी यहाँ आता हूँ, पता नहीं क्यों दिल में अजीब सा करंट दौड़ने लगता है। मेरे हाथ से कप लगभग गिर गया। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें हर जगह ऐसा ही लगता है या सिर्फ यहाँ? वो मुस्कुराया, सिर्फ यहाँ। कहानी का मोड़। उस रात मेरे पति का फ़ोन आया। मैं अगले हफ्ते घर आ रहा हूँ। फ़ोन रखते ही मैं खिड़की के पास बैठ गई।
अगले दिन जब वो इलेक्ट्रीशियन आया तो मैंने उसे ये बात बता दी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्के से बोला, अच्छी बात है भाभी जी, घर की बिजली हमेशा जलनी रहनी चाहिए। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की। आखिरी मुलाकात जाने से पहले उसने कहा, भाभी जी अगर कभी फिर अंधेरा हो जाए तो याद कर लीजिएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना तो अब छोटी सी स्पार्क भी बड़ी लगती है। वो दरवाजे तक गया, फिर मुड़कर बोला, और अगर कभी दिल में करंट ज़्यादा बढ़ जाए तो मुझे बुला लेना। मैं हंस पड़ी और उस दिन मुझे समझ आया, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बिजली ठीक करने नहीं आते, वो दिल में एक चिंगारी छोड़ जाते हैं और वो चिंगारी बहुत देर तक बुझती नहीं।